सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में तत्पर, आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, जिनमें इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, ब्लड बैंक, सिटी स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी। सीपी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 80942 31550। न्यूज सेवा नॉर्थन देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज गौ सेवा ग्राम समिति के सदस्य हैं, वो एडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। लंपी वायरस जो चल रहा है इस समय प्रदेश में, उस महामारी से बचाव और उपचार के लिए एडीएम साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि दुरुस्त व्यवस्थाएं की जा सके। तो सभी सदस्य यहाँ पधारे हुए हैं गौ सेवा समिति के, और सभी के द्वारा एडीएम साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। गौओं में इस समय जो लंपी वायरस फैल रहा है उसी का विरोध जताते हुए और उसी के दुरुस्त व्यवस्थाओं को लेकर ये ज्ञापन दिया जा रहा है। विजय जी, आज ये ज्ञापन दिया गया है, ये किस चीज को लेकर दिया गया है? ऑफिस में मिलेगी, ऑफिस में। अरे हाँ, ठीक है। आज गोग्राम सेवा संघ राजस्थान के बैनर तले पूरे समूचे राजस्थान में जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर सभी गौशालाओं के प्रतिनिधि, जैसे कि आज गोपाल गौशाला, शाम परिवार गौशाला, गौ सेवा समिति और नंगे बाबा गौशाला, 108 फुटी हनुमान गौशाला, हम सब लोग इसके प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज लंपी वायरस, जिससे हमारे गोवंश करीब हजारों की संख्या में गोवंश काल का ग्रास बन गया, इसके लिए हम सरकार की आंख खोलने के लिए आज हमने ये ज्ञापन दिया है कि सरकार इसको एक तो राज्य से और केंद्र से इसको महामारी घोषित करे, और जो गौ सेवा निधि में सेस लगाकर सरकार ने स्टाम्प के जरिए जो पैसा इकट्ठा करा है उसको गौशालाओं को समय पे देवे और इसके लिए पूरी व्यवस्था करे सरकार। ऐसा जिस तरह से कोरोना में सरकार चूक गई थी और हजारों लोग का हमारे लोग चले गए काल के गाल में, ऐसा न हो। गोवंश का हमारे स्थान प्राचीन से और सभ्यता से हमारे गोवंश का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है, पर्यावरण के लाभदायक है। ऐसा जीव है जो देता ही देता है, अगर वो है तो इस दृष्टि की रक्षा हो सकती है। इसलिए गोवंश के लिए आज सारे हम गौ सेवक एकत्रित। होटल द पर्ल सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्षेत्र का एकमात्र होटल, स्विमिंग पूल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, मैरिज हॉल, वाईफाई सुविधा से युक्त कैंपस। होटल द पर्ल, मोती खुशियों का, जयपुर बाईपास रोड, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 74632 94686 और 9413418417। सरकार को पूरी व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे आइसोलेशन की व्यवस्था, भगवान न करे आज गंगापुर सिटी में अभी तो कोई बात नहीं है, परंतु अगर भविष्य में इस तरह का कोई वायरस कहीं पाया जाता है किसी गौशाला में, तो गौशाला के पास इतनी जगह भी नहीं है कि वो उनको ले जाकर कहीं पटक दे। तो अगर सरकार अभी से चेत जाती है हमारे ज्ञापन से और इसको पृथक, जैसे सरकार का जो भी केंद्र है, जो भी चिकित्सालय, उस पर आइसोलेशन की इस तरह की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था अगर कर दें तो आगे जाके भविष्य में हम इससे लड़ने में सक्षम होंगे। और नगर परिषद से हमने इसके लिए आग्रह किया था, नगर परिषद के सभापति जी ने तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए और हाइपो का छिड़काव कराया है। और बाकी जानकारी मेरे साथी गोविंद नारायण जी वगैरह। हाइपो का छिड़काव लगभग कितनी गौशाला में हो चुका है अब तक? किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं इसमें लंपी वायरस? बाकी 2 गौशाला में कहा है कि हाइपो का छिड़काव होने वाला बाकी है, जो शीघ्र ही गायब हो जाएगा। लंपी वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? लंपी वायरस के अंदर एक तो चमड़ी के अंदर जिस तरह से क्या नाम है गांठें पड़ जाती है, पूरी शरीर में गांठें पड़ जाती है, और जब फैल जाता है तो ये अपना जो गोवंश है या जो भी। अग्रवाल कोचिंग सेंटर SSC, LDC, CET, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। LDC बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित। आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी, 966700 3170 और 810450। पशु है उसके होता है, वो तड़पने लगता है और उसकी मृत्यु जाती है। अभी तक इसके बचाव के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। जो वैकल्पिक दवाइयां हैं वो उसकी व्यवस्था भी अपर्याप्त है, जिसको सरकार अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराती। एक इंजेक्शन होता है वो भी अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है और उसकी भविष्य में कालाबाजारी होने की संभावना है। इसलिए सरकार को चेतना चाहिए और सरकार को प्रत्येक मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, अपने चिकित्सालय केंद्रों पर इसकी उपलब्धता करानी चाहिए ताकि हम हर तरीके से सक्षम होकर इस लंपी वायरस का मुकाबला होकर गोवंश की रक्षा कर सकते। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहूंगा कि हम सभी आज
जो गोपुत्र है, गौशालाओं के प्रतिनिधि आज यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी की एक आवाज में एक सर मांग है कि सरकार अभी से इसके लिए तैयार रहे मानसिक रूप से और अपने जितने भी चिकित्सक हैं उनको आगाह कर दे और सभी गौशालाओं का इंस्पेक्शन करावे। कहीं अगर इस तरह की कोई, अगर जैसे गौशाला के संचालक तो ये समझते नहीं है, अगर वो इसकी अभी से बारीकी से इसकी जांच करे, अगर भगवान न करे कहीं मिल जाता है तो उसका अभी से व्यवस्था करनी चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए ताकि हमारे गोवंश को नुकसान होने से बचा सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो ये थे सभी गौ सेवक जो कि यहाँ एडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इसको महामारी घोषित की जानी चाहिए, जिससे कि जो गौवंश है उनको इस लंपी महामारी है वायरस, उससे बचाया जा सके। गोविंद जी, इस विषय में आप कोई जानकारी देना चाहेंगे लंपी वायरस को लेकर? राजस्थान में ये बहुत ही खतरनाक वायरस गोवंश में फैला हुआ है और सभी गोभक्तों को भी इस वायरस की ओर ध्यान देते हुए सभी गौशालाओं में अपनी तरफ से भी जो सुविधाएं बन पाए वो अपने स्तर पर करनी चाहिए। बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी हमारे ज्ञापन के द्वारा ये कहना है कि जल्द से जल्द इस जो खतरनाक वायरस जो गौशालाओं में और आवारा गोवंशों में फैला हुआ है जी, इसके प्रति सजग रहे और लगभग हर जिले में 1 करोड़ रुपए का बजट इस वायरस के प्रति गौशालाओं में अनुदान के रूप में प्रेषित करें जल्द से जल्द। और गायों का चिकित्सा की दृष्टि से हर जिले में पशु चिकित्सकों की कमी है, कंपाउंडरों की कमी है, तो उसके लिए भी अधिक से अधिक ध्यान दें, यही मैं कहना चाहूँगा। गौशालाओं की ओर लाखों गायें इस गौशालाओं में मर गई है, अधिक से अधिक। अभी अब हमारे गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में जो पड़ता है, इसमें गौशालाओं में अभी तो इस वायरस का अभी प्रभाव नहीं है। बाकी हम अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं कि ये वायरस हमारे यहाँ नहीं फैले और जो गायों में जहाँ गोवंशों में फैल चुका है उनकी संख्या अधिक हो गई है कई जगह पर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर साइड। तो वहाँ पर राज्य सरकार कम से कम ये व्यवस्थाएं करे कि जिन गोवंशों में ये संक्रमण फैल चुका है उन्हें जो अलग व्यवस्थित रूप से उन्हें अलग व्यवस्था उनकी की जाए। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाए गौशालाओं में, और जो गायें संक्रमित हो चुकी हैं उन गायों को अन्य गायों से अलग रखा जाए, उनको भोजन पानी की व्यवस्था अलग रखी जाए जिससे कि अन्य गायों को संक्रमण से बचाया जा सके। ठीक सर। तो कुल मिलाकर ये है कि गौ सेवा समिति के सभी सदस्य यहाँ लंपी वायरस से बचाव और उपचार के लिए राज्य सरकार व केंद्र सरकार की से मांग करने आए हैं कि उस लंपी वायरस जो बीमारी चल रही है उसको महामारी घोषित किया जाए और गौ सेवा जो फंड का जो पैसा है उससे उनके उपचार और उनके जो इलाज है उनमें उसको काम में लिया जाए।